लोभी था, लालची था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत, सोना, सोना धातु उसकी क्या थी, प्रिय वस्तु, सबसे प्यारा उसको सोना धातु सा था, लगता था। सा सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म, वह सभी राजाओं में धनवान बनना चाहता था। एकता तस्य प्रासादम एका महात्मा समागता, एक बार उनके महल में एक महात्मा का प्रवेश हुआ, महात्मा आए। नृपा तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्, राजा ने उसकी अच्छी तरीके से, सम्यक्तया मतलब अच्छी तरीके से सेवा सत्कार किया। नृपस्य सेवा सत्कारेण, राजा के सेवा सत्कार से, प्रसन्ना महात्मा, प्रसन्न होकर वह महात्मा, नृपम राजा से एकम वरम अयाचितुम अकथयत, एक वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने उस राजा की सेवा से इतना प्रसन्न हुए वो ऋषि कि उन्होंने बोला कि आप एक वरदान मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। नृपा करम वध्वा अवदत्, राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, हे महात्मन, हे महाराज, हे महात्मा, यदि भगवान मम सेवया प्रसन्ना, यदि आप मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तरी तो मया मुझको वरम यच्छतु, वरदान दीजिए, यत यत की वस्तुम अहम स्पष्टानि, जो जो वस्तुओं को मैं छूँ तद स्वर्णमयम भवेत् इति, वह सोने का हो जाए। महात्मा तथास्तु इतिक्त्वा तथा प्रतिष्ठा, वह महात्मा तथास्तु ऐसा ही हो, इतिक्त्वा ऐसा कहकर तथा प्रतिष्ठिता, वहाँ से चले गए। नृपा अति वरम प्राप्य, राजा भी वह वरदान प्राप्त करके अति प्रसन्ना, बहुत ही खुश हुआ। नृपा वर प्रभावेन अहंकारम समागता, अब उसे यह अहंकार हो गया कि उसने वो जो वस्तुओं को छुएगा वह सोने का हो जाएगा, तो उसे अहंकार हो गया। नृपा वर प्रभावेन, राजा उस वरदान के प्रभाव से अहंकारी हो गया। सा वरम परीक्षितुम, और वह उस वरदान के परीक्षण के लिए प्रसाद से स्तंभम स्पर्शयत, उस महल के खंभे को छुआ। तत्स्वर्णम, स्वर्ण से अभूत, वह सोने का हो गया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर नृपा सोमदेवा प्रसन्ना अभूत्, राजा सोमदेव बहुत ही खुश हुआ। सा प्रसाद से सर्वाणी वस्तुओं स्पर्श, वह महल के सभी वस्तुओं को छूकर स्वर्णमय क्रोध, सोने का कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। तदनंतरम, उसके बाद सा पिपासाम बुभुक्षाम च अनुभवत, उसे भूख और प्यास की अनुभूति हुई लगी। स सेवकम आदिशत, उसने अपने सेवक को आदेश दिया, शीघ्रम मम कृते, शीघ्र ही मेरे लिए भोजन से व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। सेवका शीघ्र में स्थापित, शीघ्र ही उस सेवक ने शीघ्र ही वहाँ पर भोजन रख दिया। क्षुधार्ता नृपा यदा खादितुम, वह भूखा राजा जब खाने के लिए फलम स्पर्शयत, उस फल का स्पर्श किया, तदा तब तत्स्वर्ण से अभवत, वह सोने का हो गया, उसका भोजन भी सोने का हो गया। जैसे ही वो फल खाने के लिए हाथ से छुआ तो वह फल भी सोने का हो गया। तदा तत्स्वर्ण से तब वह सोने का हो गया। तथैव, उसी प्रकार जलम अपि, जल भी स्वर्ण से जातम, जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडंती, अचानक से खेलती हुई, नृपस्य पुत्री, राजा की पुत्री, तत्र समागता, वहाँ पर आई। नृपताम स्पर्शयत, राजा ने उसको भी छुआ। अहो, अरे दैवगति, सा अपि स्वर्ण संजाता, वह भी सोने की हो गई। अधुना नृपा सोमदेवा क्रंदनम अकरोत्, अब वह राजा सोमदेव रोना स्टार्ट कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। बहुकालांतरम, बहुत समय के बाद, सायो महात्मना, वही महात्मा पुनः फिर से नृपस्य प्रासादम अब समागता, राजा के महल में आए। तम महात्मनम दृष्ट्वा, उस महात्मा को देखकर, नृपा तस्य चरणों पतित्वा, राजा उनके चरणों में गिरकर, वरम दत्तम, वरम दिए हुए वर को, निर्यायितुम वरम अकथयत, उस निवारण के लिए कहा, दिए गए वरदान के निवारण के लिए उस राजा ने महात्मा से कहा। मुनि अवदत्त, मुनि ने कहा, अधुना तो तुम धनवत्तमासी, अब तो तुम धनवान हो गए हो, किमर्थम रोदसी, किस लिए रो रहे हो। नृपा अवदत्त, राजा ने कहा, अधुना धनम न इच्छामि, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मैं धन नहीं चाहता हूँ। मुनि अपि दयाम कृत्वा, राजा भी उसके ऊपर दया करके, एवमस्तु, ऐसा ही हो, कथित्वा निर्गच्छन्, कहकर वहाँ से चले गए। नृपो भी संकल्पम अकरोत्, राजा ने भी संकल्प किया, यत्कि कदापि लोभम न करोमि, कभी भी मैं लोभ नहीं करूँगा। ये क्यों, यतो, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम भवति, लोभ पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामा प्रजायते, लोभ से कामना की इच्छा होती है। लोभ मोहाश्च नाशश्च, लोभ और मोह का
नाश होता है, लोभ से मोह का नाश होता है, लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। ठीक, तो ये होगा पाठ का अर्थ। आप देखिएगा, अच्छे से पाठ पढ़िएगा, और जहाँ से कुछ नहीं समझ में आएगा, अब ये शब्दार्थ है, यहाँ से आप कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, आंसर इन वन वर्ड। नृपस्य नाम किम आसीत, तो राजा का क्या नाम था? सोमदेवा। नृपस्य प्रिय वस्तु किम आसीत, राजा की प्रिय वस्तु क्या थी? स्वरला। नृपस्य प्रासादम कहाँ समागता, राजा के महल में कौन आ गया? एक महात्मा। लोभात किम प्रभुवत, लोभ से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। लोभा कस्य कारण, लोभ किसका कारण है? तो पापस्य, पाप का। एक पद वर्ण पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। महात्मा नृपम की आयचुन अकथ, महात्मा ने राजा से क्या मांगने के लिए कहा? तो महात्मा नृपम एकम वरम अयाचितुम अकथयत, महात्मा ने राजा से एक वर मांगने के लिए कहा। नृपा किम वरम अयाचत, राजा ने क्या वर मांगा? तो नृपा अवरम अयाचत यत, राजा ने वर मांगा कि वस्तु वहाँ स्वर्णमयम भवेत, जो भी मैं वस्तु को स्पर्श करूँगा सोने का हो जाए। नृपा वरम परीक्षितुम किम अकरोत, राजा ने वर के परीक्षण के लिए क्या किया? तो नृपा वरम परीक्षितुम, राजा ने वर के परीक्षण के लिए प्रासाद से स्तंभ स्पर्शियत, महल के स्तंभ को खंबे को छुआ, तत्स्वर्ण से भूतवा सोने का हो गया। नृपा सेवकम किमादिशत, राजा ने अपने सेवक को क्या आदेश दिया कि शीघ्र मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु, शीघ्र ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। नृपा किम संकल्पम अकरोत, राजा ने क्या संकल्प किया कि कदापि लोभम न करोमि, ये क्योंकि कभी भी मैं लोभ नहीं करूँगा, या तो ही क्योंकि लोभा पापा से कारणम भवति, लोभ पाप का कारण होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य। रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। नृपा स्वभावेन लोभी आसीत, राजा तो नृपा केन लोभी आसीत। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा तथा प्रतिष्ठा, तो का तथास्तु इत्युक्त्वा तथा प्रतिष्ठा। नृपा वर प्रभावेन अहंकारम उपगता, तो अहंकारम की जगह वर प्रभावेन कम। नृपा वर प्रभावेन कम उपागता। नृपा महर्षे चरलोपयत, तो नृपा महर्षे कुत्रापतत। लोभात कामा प्रजायते, तो कस्मात् कामा प्रजायते। प्रधाना मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, पदों की मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे राजा का नृप मूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम, उसी प्रकार स्वभावेन शब्द है, और तो मूल शब्द हो गया इसका स्वभाव, विभक्ति है तृतीया, वचनम है एक वचनम। लोभात है तो लोभ मूल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचनम। पापस्य है तो पाप मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नृपेश है तो नृप मूल शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। वरम है तो वर मूल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम। आइए देखते हैं अगला। श्लोकाद उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे लोभात क्रोधात् प्रभवति, लोभात कामा प्रजायते, लोभ मोहाश नाशच लोभा पापस्य कारणं भवति। तो अन्य क्या है? लोभात, हम यहाँ पे है क्रोधा, तो ये भर देंगे क्रोधा प्रभवति। फिर लोभात, यहाँ पे मोह है ना, तो लोभात मोहात कामा प्रजायते। फिर लोभान मोहा, क्या? लोभ से मोह का नाश्चा, और लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो ये हुआ आपका ये पाठ पूरा। आप पाठ पढ़िएगा अच्छे से और इसका अर्थ समझिएगा, अभ्यास कार्य देखिएगा। ये है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप आपको खुद से करना रहता है। ठीक, ये मैंने किया है, आप देखिएगा, लेकिन आप अपने से शब्द को बनाइएगा। क्या मिलाकर? चित्रम बालका वृक्षा छात्रा दृश्यते कंदुकम चित्रे भोजनम खादन्ति। इन सारे शब्दों को लेकर आप वाक्य बनाना है, एक एक यहाँ पर लिखिएगा। यह आपका गृह कार्य है, करिएगा। पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।